औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अपने बाबरकत और बुलंद कद्र परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा। बस इसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। अल्लाह ने 3 बार पूछा, मैंने हर बार यही जवाब दिया। फिर मैंने अल्लाह को देखा कि इसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह ताला की उंगलियों की ठंडक अपनी छाती के दरमियान महसूस की। फिर मेरे लिए हर चीज़ जाहिर हो गई और मैंने सबको पहचान लिया। फिर फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, कफ़ारात यानी गुनाहों का कफ़ारा बनने वाली नेकियों के बारे में। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो क्या हैं? मैंने कहा, नमाज बाजमात के लिए पैदल चल कर जाना और नमाज के बाद मस्जिदों में बैठना और मुशक्क़त यानी सर्दी या बीमारी वगैरह के वक्त पूरा वुज़ू करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, और किस चीज़ में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, दर्जात की बुलंदी के बारे में। अल्लाह ताला ने पूछा, वो किन चीज़ों में है? मैंने कहा, लोगों को खाना खिलाने, नरम बात करने और रात को नमाज पढ़ने में जब लोग सो रहे हों। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने लिए जो चाहो दुआ करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फिर ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैराति व तर्कल मुनकराति व हुब्बल मसाकीनी व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून व असअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुक व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकियों के करने का और बुराइयों के छोड़ने का और मिस्कीनों के साथ मोहब्बत करने का, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और अगर तेरा किसी कौम को आजमाइश में डालने का इरादा हो तो मुझे आजमाइश से बचाकर मौत दे देना। और मैं तुझसे तेरी और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और मैं तुझसे वो अमल करने की तौफीक मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये ख्वाब हक है, बस इसको याद रखो और दूसरे लोगों को भी ये ख्वाब सुनाओ। ये हदीस तिरमिज़ी से ली गई है। इस हदीस में अल्लाह सुब्हानहू ताला के हाथ और उंगलियों का जिक्र है। दरअसल ये अल्लाह ताला की सिफात हैं, इनकी कैफियत हम नहीं जानते। हम इन्हें मखलूक के हाथ और उंगलियों से तशबीह नहीं देते, बल्कि दीगर गैबी उमूर की तरह अल्लाह की इन सिफात पर भी ईमान बिलगैब रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस में वो अमल भी बताए गए जिनसे गुनाहों का कफ़ारा अदा हो जाता है, और वो अमाल भी बताए गए जिनसे इंसान के दर्जे बुलंद हो जाते हैं। इसके साथ इस हदीस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और ख़ास दुआ मज़कूर है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मांगी जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको ये इरशाद फरमाया था कि अपने लिए जो चाहो दुआ कर लो। और इस हदीस का आखिरी हिस्सा बहुत खूबसूरत है और हम पर लाजिम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए, आपकी इताअत करते हुए इसको दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इसके आखिर में यही फरमाया कि मेरा ये ख्वाब हक है, बस इसको